हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग में डायरेक्शंस के कुछ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम नाबार्ड ग्रेड ए 2021, सेबी ग्रेड ए 2021 या आरबीआई ग्रेड बी 2022 में इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। इन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बढ़ते हैं भाई हमारे पहले सवाल की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके साथ के साथ बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। ठीक है भाई, और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि ए परसेंटेज बी, ब्रैकेट में जो 10 लिखा है और आगे दिया गया इसके लिए किसको किस तरीके से कोड करना है कि दैट मीन्स ए इज 25 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, और ए हैज बी 12 ब्रैकेट में, और ए इज इसको इस तरीके से कोड करना है। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, देखो साथ में एक नोट भी दिया है कि ए हैज एट द रेट बी मीन्स ए इज साउथ वेस्ट। देखो यहाँ पे जो हैज का मतलब है, हैज का मतलब साउथ है, और जो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब वेस्ट है, तो दैट मीन्स दोनों को कंबाइन करके कौन सी डायरेक्शन बन गई, साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से अगर आपको डायरेक्शन दी गई है तो उसको इस तरीके से कंबाइन कर लेना है। ठीक है, और फिर ये इन्फॉर्मेशन है और इसके आधार पे हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है बच्चे भाई सभी को? बहुत आराम से प्यार से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, चीजें आपके जहन में जानी चाहिए धीरे धीरे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले ए परसेंटेज बी, तो परसेंटेज का यहाँ पे जो मतलब होगा कि डायरेक्शन होगी नॉर्थ। ठीक है, कहीं भी परसेंटेज आया तो दैट मीन्स क्या है कि ए परसेंटेज बी लिखा है, दैट मीन्स कि जो ए है वो बी के नॉर्थ डायरेक्शन में है। बट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा कि यहाँ 10 दिया गया है और यहाँ 25 मीटर है, तो आपको उस डिस्टेंस के लिए आपको उसमें जो भी ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू होगी उसमें 15 ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे ए हैज बी, तो हैज का यहाँ पे जो मतलब होगा कि ए जो है वो साउथ डायरेक्शन में होगा। बट देखो यहाँ 12 है या 27 है, तो डिस्टेंस जो आएगा उसमें आपको +15 कर देना है। ठीक है, ये किसी भी डिस्टेंस के लिए कोई भी लॉजिक यूज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर +15 हो रहा है तो +15 ही होगा, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है भाई, तो एट द रेट है नेक्स्ट, देखो ए एट द रेट बी, तो और ए इज वेस्ट, यानी कि एट द रेट जहां भी आएगा उसका मतलब होगा कि वो वेस्ट डायरेक्शन में है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेना है आपको, यहाँ 45 और यहाँ 30, दैट मीन्स -15 हो रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो ए एंड बी, तो एंड जहां भी आएगा दैट मीन्स वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन होगी। और जो डिस्टेंस हो गए 18 है, यहाँ 3 है, तो -15 हो रहा है। ठीक है भाई, अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके आधार पे हमें फिगर बनाना है और जो भी क्वेश्चन हमारे पास है उसको सोल्व करना है। ठीक है भाई, देखो आर परसेंटेज एट द रेट, देखो परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ और एट द रेट का मतलब है वेस्ट, तो दैट मीन्स ये हुआ कि जो आर है वो क्यू के नॉर्थ वेस्ट में होगा। तो अगर मैं मान के चलूं कि ये आपका आर है यहाँ पे, तो इसकी जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी क्यू के नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये नॉर्थ होती है हमारी भाई, और ये वेस्ट होती है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होगा वो आर होगा। तो दैट मीन्स ये आर जो है ये क्यू के नॉर्थ वेस्ट में है। देखो क्यू एंड पी, तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा था, आर और क्यू के बीच का क्या डिस्टेंस है हमें नहीं मालूम है। ठीक है, क्यू एंड पी, तो एंड का मतलब है ईस्ट, दैट मीन जो क्यू है वो पी के ईस्ट डायरेक्शन में है। और जो डिस्टेंस होगा यहाँ 25 है बट -15 होगा, तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस होगा दैट इज कितना होगा भाई, देखो Q एंड P यहाँ पे 25 है। ठीक है, और सॉरी, ठीक है बिल्कुल Q एंड P, तो जो Q होगा वो P के इस डायरेक्शन में होगा, और जो डिस्टेंस होगा यहाँ 15 है, 25 है सॉरी, तो इसमें से 15 माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस होगा वो 10 होगा। तो यहाँ से Q और ये P ले लेते हैं भाई। सपोज ये आपका P है, तो Q जो है वो P के इस डायरेक्शन में है, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में दैट इज आपका कितना है, 10 मीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें P परसेंटेज V, ठीक है भाई, P परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है जो P है वो V के नॉर्थ डायरेक्शन में है, और जो डिस्टेंस होगा ये 5 और ये प्लस तो 20 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये P होगा। तो यहाँ पे हमने V ले लिया भाई, ये V है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
v एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पे, एट द रेट का मतलब है वेस्ट, तो जो v है वो g के वेस्ट डायरेक्शन में है, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये 43 है, -15 तो 28 का होगा, तो दैट मीन्स g आपका यहाँ का ही होगा भाई, ठीक है। तो अगर ये g है, थोड़ा इस पे डिस्टेंस पे मत जाइएगा अभी, और ये आपका जो डिस्टेंस होगा ये -15 यानी कि आपका 28 का होगा भाई, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखें, W हैज आर, दैट मीन्स जो W है वो हैज का मतलब साउथ है, तो W जो होगा वो R के साउथ में होगा, और जो डिस्टेंस होगा 29 + 15 ये कितने का होगा, 44 मीटर का, तो दैट मीन्स ये 20 था तो 44 तो थोड़ा नीचे आ जाएगा इससे, अगर मैं कहूँ कि ये आपका यहाँ पे W है, और जो ये पूरा डिस्टेंस है दैट इज 44 मीटर है। W एट द रेट T, W एट द रेट का मतलब है वेस्ट, तो जो W है वो T के वेस्ट में है, ठीक है भाई, और जो T है वो T हैज G है, तो जो हैज का मतलब है दैट इज साउथ, तो दैट मीन्स जो T होगा वो G के साउथ में है, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो मैं कहूँ कि T आपका यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका W और T हमने मिला दिया इधर, ठीक है भाई, और जो W और T है अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ भाई, दोबारा से इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, ताकि बार बार दिक्कत ना आए। तो R है ये हमारा, यहाँ W ले लेते हैं हम, ज्यादा नीचे नहीं जाते, ये डिस्टेंस 44 है, और देखो W जो है वो T के वेस्ट में है, और T जो है वो G के साउथ में है, ठीक है भाई, तो T अगर आपका यहाँ पे है, ये T है आपका जो साउथ में होगा, और ये W से T, जो कि डिस्टेंस 38 गिवन है, बट एट द रेट के केस में -15 होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 23 होगा, ठीक है भाई। तो दैट मीन्स यहाँ से ये हुआ कि इतनी ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसके बाद हमें जो भी क्वेश्चन होगा उन सबका सॉल्यूशन यहाँ पे देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इस पॉइंट से लेकर के, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस पॉइंट से W से लेकर के T 23 है, तो इस पॉइंट से लेकर के जी भी कितना होगा, 23 होगा, तो आगे इस पॉइंट से V कितना बच जाएगा, 5, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी है, 28 है, ठीक है भाई। P से V अगर 20 है तो इस पॉइंट से ये पॉइंट भी आपका 20 होगा भाई, ठीक है। बाकी जो भी डिस्टेंस होगा वो देखते हैं धीरे धीरे। अब क्वेश्चन क्या है ये देखो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब W परसेंटेज एट द रेट, देखो परसेंटेज का मतलब क्या है हमारे पास, नॉर्थ, और एट द रेट का मतलब वेस्ट, क्या W V के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, क्या W V के नॉर्थ वेस्ट में है, W आपका ये है, V आपका ये है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन नहीं है, ये तो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया भाई। नेक्स्ट, R परसेंटेज एंड T, परसेंटेज और एंड, परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ और एंड का मतलब है ईस्ट, क्या R जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, T के नॉर्थ ईस्ट में, तो R आपका ये रहा और T आपका ये रहा, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं है, ये तो आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, T हैज P, क्या जो T है वो P के, हैज का मतलब क्या है, साउथ में है, नहीं, ये P है, ये आपका T है, तो ये साउथ में नहीं है, ये साउथ ईस्ट में है, तो दैट मीन्स ये अभी आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखें, Q हैज एट द रेट, हैज का मतलब है साउथ, एट द रेट का मतलब वेस्ट, तो क्या ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी, क्या Q जो है वो G के साउथ वेस्ट में है, ये Q है भाई, और ये G है भाई, क्या ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, क्या Q जो है वो G के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है भाई, हैज का मतलब साउथ है यहाँ पे। नेक्स्ट, G परसेंटेज T, तो क्या जो G है वो T के, G परसेंटेज T, परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ है, क्या जो G है वो T के नॉर्थ में है, यस, क्योंकि जो G है वो T के नॉर्थ में है, क्योंकि जो T था वो G के साउथ में था, तो दैट मीन्स G जो होगा वो T के नॉर्थ में होगा, तो ऑप्शन ई आपका यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, क्लियर है सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, चीजों को हमें वैसे ही बनाना है, ठीक है भाई। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है, उन सबको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले देखो, a एट द रेट b 14, तो एट द रेट का मतलब यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, नॉर्थ होगा बच्चे, और जो डिस्टेंस है यहाँ 14 था, यहाँ 10 है, तो दैट मीन्स हो सकता है कि लॉजिक का यूज हुआ हो, -4 हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ए हैज बी,
तो हैज का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी आपकी, साउथ होगी। लेकिन जो डिस्टेंस है ये 15 से 19 हो गया, तो हो सकता है कि +4 का यूज हुआ हो। क्लियर है। नेक्स्ट है $A, तो डॉलर का मतलब यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, कई बार इनको भी रिवर्स करके दे देता है कि B इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए, ऐसे भी करके दे देगा। थोड़ा सा समझिए, ध्यान से इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ना है हमेशा। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है ये 10 से 7 हो रहा है, दैट मीन्स -3 हो रहा है भाई। नेक्स्ट है A%B, तो परसेंटेज का मतलब है वेस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 12 से 14 हो रहा है, तो मतलब +2 हो रहा है भाई। ठीक है, ये हिंट हमें मिल गए। अब देखो यहाँ पे सेम @ और परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ वेस्ट। @ क्या है आपके पास, नॉर्थ, परसेंटेज है वेस्ट, तो दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। अगर दो सिंबल एक साथ है, हैज और डॉलर है, तो हैज का मतलब साउथ है, डॉलर का मतलब ईस्ट है, तो वो डायरेक्शन बनेगी साउथ ईस्ट। क्लियर है जी। अब देखो, पहले इंफॉर्मेशन ध्यान से हमने पढ़ ली, अब जो गिवन है उसके आधार पे फिगर बनाते हैं। $, जेड डॉलर का मतलब है ईस्ट, जो जेड है वो एम के ईस्ट में है। अगर मैं कहूं कि ये एम है और ये आपका यहाँ पे जेड है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बार बार फिर कहीं लाइन वो बनाने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है भाई, चलो देखो, अब ये आपका m है, ये आपका z है, और m हैज h, तो m हैज h का मतलब क्या है कि m जो है वो साउथ में है। ठीक है, किसके, h के। तो मैं कहूं कि जो m है वो साउथ में है h के, तो हमने यहाँ पे h ले लिया भाई। ठीक है, m साउथ में, सॉरी, m साउथ में है तो ऊपर की तरफ लेना था हमने, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाती है थोड़ा सा, इसीलिए हमेशा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। जैसे हमसे हो गई तो आपसे भी होने की संभावना है। ठीक है भाई, तो ये h हो गया आपका, क्योंकि यहाँ बोला था कि m जो है वो साउथ में h के, ना कि h साउथ में m के। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो आगे, h@r, h@ का मतलब है नॉर्थ में, कि जो h है वो नॉर्थ में है r से, और जो डिस्टेंस होगा वो 12 - 4 8 होगा। देखो अब यहाँ से दो संभावना बन सकती है, कि हो सकता है कि HM जो r है वो m और h के बीच में भी हो। क्लियर है, लेकिन जितनी बार यहाँ पे r यूज हो रहा है, ये मैं कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक हम बना के देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इस पॉसिबिलिटी पे आ जाएंगे। बट यहाँ पे इस तरीके से दो फिगर बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। कहीं आप ये सोच रहे हो कि एक फिगर बनाऊं फिर दूसरा फिगर बनाऊं, नहीं, ये कोई पजल का क्वेश्चन नहीं है, ना ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे हमें इन चीजों को थोड़ा सा लेके चलना है। ठीक है भाई, तो h@r का मतलब, अगर मैं मान के चलूं कि r आपका कोई यहाँ पे पॉइंट होगा, तो h और r के बीच का जो डिस्टेंस है 12 - 4, ठीक है, क्योंकि h नॉर्थ में है तो ये 8 होगा भाई। ठीक है, कितना होगा डिस्टेंस, 8 होगा। ठीक है, अगर इससे नहीं बना तो फिर हम दूसरा फिगर r को ऊपर चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। बट दो फिगर नहीं बनाए जा सकते, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा इसके अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट है y हैज z। ठीक है भाई, y इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ z, जो y है वो साउथ में है z के। ठीक है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 5 और +4 9 होगा, तो ये तो h और r के बीच का डिस्टेंस ही 8 है, तो दैट मीन्स जो y होगा वो थोड़ा नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है भाई, तो हम ले लेते हैं कि y आपका यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर का है। $, आर जो है वो, डॉलर का मतलब क्या है भाई, ईस्ट डायरेक्शन में, आर जो है वो ओ के ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं बोलूं कि ये आर है, ये आर तो है ही, ये ओ है आपका। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा ये 15 है भाई, और डॉलर में -3 हो रहा है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट O@P, जो O है, @ का मतलब क्या है, नॉर्थ, तो O जो है वो P के नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो O को हम P के नॉर्थ डायरेक्शन में ले लेते हैं, ये P होगा हमारा। और जो डिस्टेंस होगा 13, @ में क्या हो रहा है, -4, तो ये डिस्टेंस भी 9 होगा भाई। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स जो P है आपका फिर नीचे की तरफ होगा, क्योंकि अगर ये 9 डिस्टेंस है, ये भी 9 ही है, फिर तो O की जो, O को Z के बिल्कुल वेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रखा करो फिगर बनाते हुए। ठीक है, तो P को नीचे की तरफ ही लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे P आ जाता है आपका, ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस 9 है, अब ठीक रहेगा। नेक्स्ट आगे देखो, Z%N, परसेंटेज का मतलब है कि Z जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है N से, तो अगर Z यहाँ पे है और ये आपका N पॉइंट है भाई,
डिस्टेंस कितना होगा 8 और परसेंटेज है तो +2 हो जाएगा, तो z से n हो गया 10 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, एन हैज सी, तो एन जो है वो हैज का मतलब है साउथ, तो एन जो है वो साउथ में है सी के, तो मैं यहाँ पे सी लेता हूँ पॉइंट, क्योंकि साउथ में है और डिस्टेंस हमें बताया नहीं गया। और सी डॉलर एच, सी डॉलर एच, तो डॉलर का मतलब है ईस्ट, जो सी है वो एच के ईस्ट में है, तो ईस्ट में है तो दैट मीन्स ये बिल्कुल एक लाइन में होंगे, बिल्कुल सीध में होंगे। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बोला है उसने कि ईस्ट डायरेक्शन है, डिस्टेंस नहीं दिया। क्लियर है जी। अब आगे देखो, v हैज x, जो v है हैज x, और हमारे पास v और x दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, तो इसको होल्ड पे रख लेते हैं भाई। ठीक है, या इधर लिख लेते हैं, v हैज का मतलब क्या है साउथ, तो जो v है वो x के साउथ में है, और जो डिस्टेंस होगा 1 और हैज के साथ +4 हो रहा है तो 5 होगा भाई। ठीक है, l परसेंटेज h, परसेंटेज का मतलब है l जो है वो वेस्ट में है h के, तो L आपका वेस्ट में होगा H के भाई, और जो डिस्टेंस होगा 4 और परसेंटेज के साथ +2 हो रहा है तो 6 हो गया, क्योंकि L और H भी नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको अलग लिख लेंगे। V डॉलर P, तो V डॉलर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डॉलर का मतलब है ईस्ट, तो जो V है वो P के ईस्ट में है। अब ये P है हमारे पास, और जो डिस्टेंस है वो 23, और डॉलर में क्या हो रहा है -3, तो 20 होगा भाई। तो अब हम क्या करेंगे, V को P के V लेंगे ईस्ट में P के, तो अगर मैं कहूँ कि ये V है हमारा, कहीं भी ले सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने ये ले लिया V, और जो डिस्टेंस होगा 23 -3, ये कितना है 20, क्योंकि इससे तो ज्यादा ही है ना 12 से। चलो आगे, x परसेंटेज y, x परसेंटेज y, तो x परसेंटेज का मतलब है कि वेस्ट में है, जो x है वो y के वेस्ट में है, बट जो डिस्टेंस होगा परसेंटेज में +2 हो रहा है 3 मीटर का होगा, तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका यहाँ पे x है भाई, और x और y के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3। अब x और v दोनों एक सीध में है भाई, क्योंकि x और v उसने बोला था यहाँ कि जो v है वो x के साउथ में है, तो दैट मीन्स v और x फिर एक लाइन पे होंगे ऐसे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। और l और h को मिलाओ, अब देखो l और h, तो l जो है आपका वो h के, L और H, ये रहा L परसेंटेज H, तो परसेंटेज का मतलब वेस्ट, जो L है वो H के वेस्ट में है, तो L जो है वो H के वेस्ट में है, तो L को इधर ले लो भाई, ये L है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 है। क्लियर है, तो इस तरीके का ये पूरा फिगर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो फिर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू h। ठीक है भाई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ y, ये y पॉइंट है आपका, ये h है भाई, तो इस डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए साउथ ईस्ट। ठीक है भाई, अब देखो एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया। डॉलर हैज का मतलब है साउथ, और डॉलर का मतलब है ईस्ट, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हैज का मतलब है साउथ और डॉलर का मतलब है ईस्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, what is the direction and shortest distance of c with respect to l, c with respect to l, l से c का बताना है। देखो l से h तो हमें पता है कि 6 है, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि जो c है वो l से किस डायरेक्शन में है भाई, यही तो बोला है हमसे। यहाँ पे जो बोला गया है वो व्हाट इज द डायरेक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल, एल से सी, तो एल से सी डायरेक्शन तो आपकी कौन सी है, एल से सी डायरेक्शन तो आपकी ईस्ट है भाई। ठीक है, उधर ही लिख लेते हैं, डायरेक्शन तो आपकी ईस्ट है। अब आपको डिस्टेंस देखना है कितना है, तो डिस्टेंस देखते हैं भाई। देखो अगर मैं इस जेड से ये परपेंडिकुलर गिरा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो जेड से एन 10 है, तो इस पॉइंट से सी कितना होगा 10 होगा भाई। क्लियर है। अब देखो अगर मैं एक्स से भी ये परपेंडिकुलर गिरा देता हूं ऊपर, ठीक है, एक्स से ये परपेंडिकुलर गिरा दें, तो जेड से ये पॉइंट कितना होगा, जब एक्स से वाई 3 है तो ये पॉइंट भी 3 होगा, और अगर इस पॉइंट से जेड 3 है तो दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी कितना होगा 3 होगा भाई। क्लियर है, मानते हैं अभी इस बात को। अब देखो अगर मैं आर से
ये गिरा देता हूँ परपेंडिकुलर यहाँ पे। अब O से R 12 है तो P से ये पॉइंट भी 12 होगा भाई, और अगर ये पॉइंट 12 है तो इस पॉइंट से ये V कितना बच गया हमारे पास 8। तो दैट मीन्स अगर ये V से ये पॉइंट 8 है तो M से ये पॉइंट भी 8 होगा, तो H से ये पॉइंट भी 8 होगा। समझ रहे हो ना? तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया L से C का, दैट इज 6 + 8 14 + 3 17 + 10 तो 27 हो गया। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आना चाहिए वो 27 आना चाहिए। अब ऑप्शन से चेक करते हैं भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि $C, तो डॉलर का मतलब तो क्या है आपका ईस्ट है। ठीक है भाई, डॉलर का मतलब ईस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर डॉलर के साथ हमेशा क्या हो रहा है, डॉलर के साथ -3 होता है भाई। डायरेक्शन तो ईस्ट होती है लेकिन -3 होगा, तो 25 - 3 तो 22 आ रहा है, बट हमारा डिस्टेंस तो 27 है, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है भाई, एल परसेंटेज सी। ठीक है भाई, एल जो है वो सी के परसेंटेज का मतलब ये है कि एल जो है वो वेस्ट में है सी के। यस, बिल्कुल वेस्ट में है सी के, बट हमें क्या देखना है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 27। लेकिन यहाँ पे गिवन ही 27 है, और परसेंटेज का मतलब है +2 होगा, तो 27 + 2 तो 29 हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो $C। अब डॉलर का मतलब देखो ईस्ट है, कि जो सी है वो एल के ईस्ट में है, तो जो सी है वो एल के ईस्ट में है बिल्कुल, और -3 होगा, और जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो 30 है, तो 30 - 3 कितना बनेगा, 27। और यही चीज हमें चाहिए थी, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। बात समझ में आई भाई सभी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है हमें। अब हमारा ये m है और ये n है, हमें पता है कि m से ये पॉइंट कितना है, 8 है, और इस पॉइंट से z कितना है, 3 है, और z से n कितना है, 10। तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज 8 + 3 + 11, सॉरी 10। तो कितना है भाई आपका, 21 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 मीटर ऑप्शन ए में गिवन है। क्लियर है जी? बात समझ में आई सभी को? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, इस टाइप के जब क्वेश्चन बनेंगे, देखो एक तो मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी आपको एच और एम वाले केस में नहीं बनती, मैंने तो ट्राई किया हुआ था, बट आप ध्यान रखिएगा अगर बनती तो थोड़ा सा यहीं से पता चल जाता हमें, आर ओ 2-3 फिगर बनाने से, तो फिर चेंज कर लेते। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन में भी दो दो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की तरह पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ये नहीं सही रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपको अपने दिमाग का यूज करके बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी तो कम है ना। ये सोचिए आप, बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। ठीक है भाई, चलिए, तो ये थे कुछ थोड़ा सा नए टाइप के क्वेश्चन जो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।